हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे ईटीपी चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रेड 11 में एंटरप्रेन्योर, उसके कंपिटेंसीज, उसके टाइप्स, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, बट फिर भी एंटरप्रेन्योर इस टर्म का थोड़ा बहुत एक बार रिकैप कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है एंड एंटरप्राइज इस प्रोसेस का आउटपुट। अब पीटर एफ ड्रकर नाम का एक इंपॉर्टेंट एंड फेमस मैनेजमेंट फिलोसोफर था, जिन्होंने हमें ये बताया है कि एंटरप्रेन्योर इज द वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है मिलेगी कहाँ पे? आपके एनवायरनमेंट में से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इस अपॉर्चुनिटी को एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर कुछ स्टेप्स इनिशिएट करता है। और इसी प्रोसेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस टर्म को थोड़ा सा डिफाइन करें, समझने की कोशिश करें, तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया होता है। व्हेन वी से दैट दिस इज एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक होने की वजह से इसमें प्रॉफिट इंश्योर होना चाहिए, और अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि इसमें से हम एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस सेटअप करेंगे जिसकी एग्जिस्टिंग मार्केट स्कोप तो हो, प्लस फ्यूचर में भी ये मॉडल जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। अब किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ना दो प्राइमरी प्री रेक्विजिट होते हैं। सबसे पहला, आपका जो आइडिया है जिसको आप अपॉर्चुनिटी बोलते हो, उसका एक अच्छा खासा मार्केट होना चाहिए। अब ये मार्केट का मतलब है कि आप जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहे हो, आपका जो इनोवेशन है, उसको खरीदने वाले, उसको यूज करने वाले काफी लोग मार्केट में होने चाहिए। आपका टारगेट मार्केट जो है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एंटरप्राइज बिल्ड करने का रिस्क ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप एक सैलरी की तरह आपको गारंटीड रिटर्न नहीं ऑफर करता कि भाई मैंने ये काम कर दिया, उसके सामने मुझे जो है वो रिवॉर्ड कंपलसरीली मिलेगा। उसी के कॉन्टेक्स्ट में जब आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हो, इतना ज्यादा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि आपके इस इन्वेस्टमेंट से एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डेवलप हो। अब जब हम लोगों ने वो दो प्राइमरी प्रीरेक्विजिट के बारे में बात कर ली, हमें ये देखना है कि ओवरऑल किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ब्रॉडली 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से पहले दो प्राइमरी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के जो 3 पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। अब तो सारे के सारे आइडियाज जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आएंगे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होते। हमें एक चीज जाननी जरूरी है, समझनी जरूरी है, कि सिर्फ वही आइडियाज जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि भाई इस आइडिया को हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, वही आइडियाज के ऊपर काम करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड आउटरेजियस आइडियाज का जमाना आज के तारीख में है, बट फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारे दिमाग में सोच विचार है, क्या हम उसको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। चौथा हमारा पॉइंट है कि आप जिस आइडिया के पीछे लगे हुए हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स, आपका नॉलेज, आपकी स्किल सेट इसके साथ अलाइंड है या नहीं। मतलब क्या आप इस आइडिया को चेस करने के लिए, परस्यू करने के लिए कंपीटेंट हो या नहीं। आपको हमेशा वैसे ही आइडियाज को परस्यू करना चाहिए जहां पे आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल जो है वो प्रॉपरली अलाइंड हो, ताकि आपको किसी एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। अब पांचवा स्टेप अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो जब हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम नहीं करना चाहते। अ बिजनेस इज सेट टू बी अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब हम चाहेंगे कि ये बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चले, जिसके लिए एक अश्योर्ड पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ का होना भी उतना ही जरूरी है। तो आई होप आपको ये 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो समझ में आए हैं। अब अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़ा उसको इवेल्युएट करना चाहे, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके पीछे के एक्सरसाइज में से भी हैं। तो जब आप स्कूल के होमवर्क वगैरह भी करोगे, तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स इसके प्रीसीडिंग टॉपिक्स जो है उसमें से मिल जाएंगे। तो अगर आप ये सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि हम अपॉर्चुनिटीज को एनवायरनमेंट में से कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो आपको समझना पड़ेगा दैट एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटीज को अपने एनवायरनमेंट में सेंस करता है। अब सेंसिंग एंटरप्रेन्योर और अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन किया गया है एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू एन एंटरप्राइज। तो कोई भी हमारा एंटरप्रेन्योर जो है वो सबसे पहले अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में एक अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करेगा। उसमें से उसको एक क्रिएटिव आइडिया आएगा, और उस आइडिया से अपॉर्चुनिटी बनेगी, अपॉर्चुनिटी से एंटरप्राइज बनेगा। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। तो कोई भी एंटरप्राइज जब बिल्ड होता है, तो उस एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स आते हैं। हमें सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। इस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हम अपॉर्चुनिटी को स्पॉट कर पाएंगे। हमारे आसपास जो अनसेटिस्फाइड नीड एंड प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज करने से हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन से एरियाज में हम लोग काम कर सकते हैं।
एक बार आपने नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो अगर आपके पास उन नीड एंड प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव सोल्यूशन है, तो वही क्रिएटिव सोल्यूशन आपको एक आइडिया स्पार्क करेगा। अब आपका जो आइडिया होना चाहिए उसको आप क्रिएटिवली एक इनोवेशन के तौर पे प्रेजेंट करोगे, बाय बाय मेकिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट कैन केटर टू द प्रॉब्लम और नीड ऑफ द सोसाइटी। अब एक बार आपको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, आपको आपका प्रोडक्ट पता है, और आपने इस क्रिएटिव सोल्यूशन को रियल में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप अब इसको एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन नर्चर इट टू सक्सेस। तो ये एंटरप्राइज बिल्डिंग प्रोसेस के 4 एसेंशियल स्टेप्स जो है वो होते हैं। फॉलोड बाय दिस, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की खास बात करेंगे, तो ये कुछ बहुत ज्यादा तेड़ू या फिर बहुत जुगाड़ू लोग होते हैं, इन द सेंस दैट दे आर एबल टू परसीव सच अपॉर्चुनिटीज जो नॉर्मल लोगों के अटेंशन से एस्केप हो जाते हैं। बहुत बार हमारे आसपास ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो हम खुद स्ट्रगल करते हैं, सफर करते हैं, बट उसके सॉल्यूशंस ढूंढना या सॉल्यूशन निकालना हमारे बस की बात नहीं होती। दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर्स आर यूनिक, दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर्स आर डिफरेंट। एंड यहाँ पे जो इनका विजन होता है, जो आइडिया होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली उससे अटैच्ड होते हैं, इतना ज्यादा पैशनेट होते हैं अपने आइडिया को लेके, कि ना ही वो लोग अपने आप खुद कन्विंस्ड है, बट दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ परसुएडिंग अदर्स। आज जब आप एक बिजनेस चलाने वाले हो, आप एक धंधा चलाने वाले हो, तो आपको आपके कस्टमर्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, सबके साथ सेम वेवलेंथ, सेम माइंडसेट पे आना पड़ेगा। और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपका विजन उस चीज को लेके क्लियर है, तो आपको बाकी लोग, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको साथ में लेके चलना होगा। तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बिलीफ होना चाहिए कि आपका आइडिया वर्केबल है, और इसके थ्रू आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स को परसुएड आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें देखना है कि जब आप अपॉर्चुनिटीज को सेंस करते हो अपने एनवायरनमेंट में से, तो उसमें क्या क्या चीजें, कौन से फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के इनहेरेंट कुछ स्किल्स होते हैं। वो स्किल्स नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा शार्पन होते हैं, जिसमें आता क्या क्या है। तो सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन। आपको अपने आसपास चीजें जो है वो ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि भाई अगर ऐसा एक पर्टिकुलर ट्रेंड हमारे आसपास है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा। आप उसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करोगे, और उस इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करोगे, मतलब उस इन्फॉर्मेशन से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करोगे, ये देखने के लिए कि हमारे आसपास ये जो सारी चीजें हैं, इसमें से क्या कोई अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती है या फिर नहीं निकलती। तो अगर हम यहाँ पे स्टेप्स की बात करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज को सेंस करने में 3 स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहला, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए टू परसीव एंड प्रिजर्व अ बेसिक आइडिया। आपके आसपास चीजें देखिए, और उन आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने से आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो आपको क्रिएट करना है। सेकंड, आपको इस आइडिया के बारे में थोड़ा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ये एक रॉ आइडिया है, बट इस रॉ आइडिया में पोटेंशियल है या फिर नहीं, इसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करोगे। अब एक बार आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, बेसिक आइडिया आपके पास आ गया, तो आप अपने विजन एंड क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कोई इनोवेशन के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा, और आप अपनी क्रिएटिविटी से जो है वो प्रोडक्ट इनोवेशन या सर्विस इनोवेशन लेके आने वाले हो। अब अगर बेसिक आइडिया के बारे में हमें सेंस करना है, हमें परसीव करना है, तो हमें मिलेंगे कहाँ से ये बेसिक आइडियाज? तो हमारे आसपास काफी ऐसी चीजें होती है जो अगर हम ऑब्जर्व करें, तो उससे हमें हमारा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो पहला हमारा जो स्टेप है ऑफ परसीविंग अ बेसिक आइडिया, वो होता है प्रॉब्लम्स। अब हमारे आसपास बहुत सारे लोगों की अलग अलग तकलीफें हैं। अगर आप उन तकलीफों को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचते हो, कुछ आइडिया आपके पास आता है, तो वो आपके लिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरी चीज, हम जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, जिसको हम लोग पेस्टल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये सारे चेंजेस जो है वो काफी डायनामिक होते हैं। तो जैसे जैसे लोगों में चेंज आएगा, गवर्नमेंट में चेंज आएगा, पॉलिसीज में चेंज आएगा, लॉज में चेंज आएगा, एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, तो ये चेंजेस के अंदर से आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव आइडिया जो है वो मिल सकता है, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है टू सेटअप एन एंटरप्राइज। तीसरी बात आती है इनोवेशन के ऊपर। आपको समझना है दैट आप पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट 4 देखोगे, तो इनोवेशन एंड इन्वेंशन, दो शब्द यूज किए हैं। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा बेहतर बना रहे हो, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो, बाय बाय पुटिंग इन योर ओन क्रिएटिविटी, पुटिंग इन योर ओन एफर्ट्स। जबकि इन्वेंशन का मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा एक नया प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्वेंशंस जो है वो मुश्किल होते हैं, इनोवेशन जो है इज ट्राइंग टू ऐड मोर वैल्यू टू समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट।
अब पांचवा जो आपको एक सोर्स ऑफ बेसिक आइडिया मिल सकता है वो है आपके आसपास का कंपटीशन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होते हो तो आपको कस्टमर का अटेंशन सीख करने के लिए, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ता है। तो आप हमेशा न्यू एंड बेटर आइडियाज के बारे में सोचते रहते हो जो आपको अपने कंपटीशन के मुकाबले आपको एक बेटर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करे। तो ये हमारे पांच अलग अलग सोर्सेज बन जाते हैं जहां से आप एक बेसिक आइडिया को निकाल सकते हो। अब अगर बेसिक आइडिया के बारे में पता चल गया तो हम अब इस आइडिया के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालेंगे, कुछ सोर्स करेंगे। तो अब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम 3 P's के बारे में बात करने वाले हैं, पब्लिकेशंस, पीपल एंड प्लेसेस। अब अगर पब्लिकेशंस की बात करेंगे तो हमारे आसपास काफी मैगजीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, किताबें हैं जिसको पढ़ के हम लोग बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग एरियाज ऑफ रिसर्च में काम करते हैं और उनके कामों से, उन लोगों के जो वर्क है उस वर्क से हम लोगों को काफी क्रिएटिव आइडियाज जो है वो आ सकते हैं। सेकंड, पीपल। हमारे आसपास हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनसे अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चल सकता है कि भाई मार्केट में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स है। अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपके पास कोई क्रिएटिव सोल्यूशन है तो वहीं से आपका अपॉर्चुनिटी का आइडिया बन जाएगा। तीसरी चीज है आप अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, प्लेसेस, जैसे कि सेमिनार्स है, ट्रेड शोज हैं। इन सब जगहों पे आपको आप ही के इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाले और कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। तो आपको इंडस्ट्री में ब्रॉडली क्या चीजें चल रही है इसके बारे में पता चलेगा। उस एक्सपोजर का एक इनटैंजिबल वैल्यू जो होगा वो आप शायद, जब तक आपको वो आइडिया उसमें से नहीं क्रिएट होता तब तक आप रियलाइज नहीं करोगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू गो टू सच ट्रेड फेयर्स एंड सेमिनार्स, बिकॉज यहाँ पे जाने से आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में लोग किस विचारधारा, किस विजन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और उसी चीज से आपको अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट लाने की जो है वो एनकरेजमेंट मिलेगी या फिर आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आई होप आपको ये सेकंड स्टेप जो है वो समझ में आता है। अब अगर थर्ड स्टेप की तरफ हम जाएंगे तो थर्ड स्टेप में बोला गया है विजन एंड क्रिएटिविटी। अब आपने बेसिक आइडिया पहचान लिया, आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर ली, अब आपको अपने अंदर से जो है वो विजन एंड क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। अब क्रिएटिविटी समथिंग दैट इज इंटरनल टू दी एंटरप्रेन्योर, और उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आपको करना क्या है, एक प्रोडक्ट डेवलप करना है। और आपके पास वो विजन होना चाहिए कि मेरा जो है इनोवेशन है, मेरा जो है प्रोडक्ट है, मेरा जो ये सोसाइटी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसको मैं किस तरीके से एक बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको एक चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपके विजन एंड क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा प्रोडक्ट को आपको डेवलप करना है विच कैन हेल्प द सोसाइटी टू ओवरकम एन एडवर्सिटी, एंड ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना चाहिए देन वॉट एवर एल्स इज अवेलेबल, तो ही जाके आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। एंड फॉलोड बाय दिस आपको देखना है कि भाई आप किस तरीके से इसको एक बिजनेस एंटरप्राइज में सेटअप करोगे और उसका कंट्रोल किस तरीके से आप करने वाले हो। तो आई होप ये 3 स्टेप्स जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। फॉलोड बाय दिस देर इज अगेन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज में से ही लिए गए हैं। आई वुड एडवाइज ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अच्छे से आप आंसर्स दीजिए। इफ यू फील दैट यू हैव एनी डाउट्स दैट आर लेफ्ट, दैट आर पेंडिंग, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई एक पर्टिकुलर आइडिया, तो नीचे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, उसके ऊपर मैं फॉलो अप वीडियो जरूर बना दूंगा। फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग विद अस एट नाडकर्णी एकेडमी, मैं आप लोगों को वन ऑन वन भी आपके सारे जितने भी डाउट्स होंगे वो रिजॉल्व करवा सकता हूँ। दैट्स गोना बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।